डिस्क्लेमर, इस चैनल टाइम पास फॉर यू पर प्रस्तुत सभी वीडियो केवल मनोरंजन, शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से बनाए गए हैं। यहाँ दी गई जानकारी पूर्ण सत्य या सटीक होने की गारंटी नहीं है। एक बंगला, एक दरवाजा और एक लेखक जो मौत की दुनिया में फंस चुका है, पर इस बार कोई उसे बचाने आया है। क्या मौत का दरवाजा दोबारा खुलेगा या ये कहानी यही खत्म हो जाएगी? आखिरी दरवाजा भाग 2, अद्वैत की वापसी। बंगले के आखिरी दरवाजे से अद्वैत गायब हो चुका था। चौकीदार ने पुलिस को बुलाया, लेकिन अंदर से कोई सुराग नहीं मिला। बस टेबल पर अद्वैत की लिखी पांडुलिपि थी। एक हफ्ता बीत गया। अचानक एक रात शहर के पुराने किताबों के स्टोर में एक अजनबी आया, लंबे कोट में, चेहरा आधा छुपा हुआ। उसने दुकानदार को एक पांडुलिपि दी। इस किताब को छाप दो, नाम है आखिरी दरवाजा। दुकानदार ने देखा लेखक का नाम अद्वैत। जब उसने नजरें उठाई, वो आदमी गायब हो चुका था। उधर बंगले में कुछ बदला हुआ था। चौकीदार की नींद अब अक्सर डर से टूटने लगी। रात के अंधेरे में किसी के चलने की आहट, फिर से वही खटखटाहट। एक दिन बंगले में एक नई लड़की आई, नैना, जो अद्वैत की रीडर और उसकी गुमशुदगी की जांच कर रही थी। उसे उस आखिरी दरवाजे से कुछ जवाब चाहिए थे। उसने चौकीदार से कहा, मुझे अंदर जाना है, अद्वैत अब भी जिंदा हो सकता है। चौकीदार ने मना किया, लेकिन नैना जिद्दी थी। रात को वह अकेले ही उस दरवाजे के पास पहुंची। दरवाजा इस बार खुला हुआ था। अंदर वही कमरा, वही पुरानी डायरी, लेकिन अब टेबल पर एक नया कागज था। उस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मैं अब भी यही हूं। मत डरना, मैं वापस आ सकता हूं, पर मुझे इस दुनिया और उस दुनिया के बीच की रेखा से निकालो। नीचे एक संकेत था, एक पुरानी तस्वीर जिसमें अद्वैत, वही बंगला और एक अजीब काले कपड़े पहना हुआ आदमी था। नैना को समझ आ गया कि ये सिर्फ कोई आत्मा नहीं, बल्कि रूहों का फंसा हुआ जाल था, जो इस दरवाजे के जरिए बन चुका था। अब उसे अद्वैत को निकालना था, पर कैसे? वह अकेले इस खेल को नहीं जीत सकती थी। क्या नैना अद्वैत को वापस ला पाएगी? क्या वो आखिरी दरवाजा दोबारा खुलेगा, या फिर कोई और उसकी अगली कहानी का हिस्सा बन जाएगा? नैना उस पुरानी फोटो को लेकर शिमला की लाइब्रेरी में जाती है। पुरानी अखबारों और रिकॉर्ड से उसे पता चलता है कि 30 साल पहले उसी बंगले में एक मशहूर तांत्रिक त्रिलोचन बाबा रहा करता था, जो लोगों को आत्मा से बात करवाने का दावा करता था। एक रात कुछ लोग वहां से गायब हो गए और तब से बंगला बंद पड़ा था। तांत्रिक का चेहरा बिल्कुल वही था जो तस्वीर में काले कपड़ों में था। नैना को मिलता है एक और सुराग। पुरानी किताबों के बीच उसे एक तांत्रिक नक्शा मिलता है, जिसमें बंगले के नीचे एक गुप्त तहखाना और उसमें बनी मृत्यु द्वार, डोर ऑफ डेथ का जिक्र है। नक्शे के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा एक वाक्य, जो इस दरवाजे को बंद नहीं करेगा, वही उसका हिस्सा बन जाएगा। रात 1 बजे नैना वापस बंगले में नक्शे के अनुसार वह तहखाने में उतरती है। अंधेरा, सीलन और सड़ती हुई लकड़ी की महक। वहाँ एक पुराना पत्थर का दरवाजा होता है, जिसके दोनों वो खोपड़ी की मूर्तियाँ होती है। नैना हिम्मत करती है और दरवाजा खोल देती है। अंदर चारों तरफ अजीब प्रतीक, जलती हुई लाल आग और एक शीशा जिसमें उसका चेहरा नहीं, बल्कि अद्वैत की छवि दिख रही थी। वो ऊंची आवाज में कहता है, नैना, मुझे यहाँ से निकालो। ये दरवाजा मौत का है, लेकिन इसमें एक रास्ता जिंदा लोगों के लिए भी है। तभी तांत्रिक त्रिलोचन की आत्मा प्रकट होती है। इस दरवाजे को कोई नहीं बंद कर सकता। अब तू भी यही रहेगी। नैना डरती नहीं। उसने किताबों में पढ़ा मंत्र बोलना शुरू किया। मंत्र पूरा होते ही तेज तूफान उठता है। त्रिलोचन की आत्मा चीखती है और हवा में भस्म हो जाती है। लेकिन दरवाजा बंद होने लगा। अद्वैत की आवाज आई, नैना भागो, वरना तुम फंस जाओगी। नैना दौड़ती है, भागते हुए आखिरी बार पीछे मुड़ती है। अद्वैत मुस्कुरा रहा था, पर उसका चेहरा धीरे धीरे धुंधला हो गया। अगली सुबह नैना को बंगले के बाहर बेहोश पाया गया। जब होश आया, उसकी जेब में वो पांडुलिपि थी, जिस पर लिखा था, आखिरी दरवाजा, पूरी कहानी, लेखक अद्वैत शर्मा। क्या अद्वैत मर गया, या उस मौत के दरवाजे के पार अब भी जिंदा है? क्या सच में दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद हो गया है, या बस अगला शिकार इंतजार कर रहा है? क्या आप इसका अगला पार्ट देखना चाहोगे? अगर आप इस स्टोरी के अगला पार्ट के लिए एक्साइटेड है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने चैनल टाइम पास फॉर यू को। और आपको किस तरह की स्टोरी देखनी है, कमेंट करें।
थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका एक एक लाइक, कमेंट, व्यू मुझे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे भी सपोर्ट कीजिए। थैंक्स गाइज।